वंस अगेन टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है, वो भी बहुत बड़े ब्रेक के बाद, लेकिन मैं वीडियोस डाल रहा था। सो दोस्तों देखिए, अब 10th स्टैंडर्ड का हमारा ये थर्ड टॉपिक है और इसके बाद फोर्थ टॉपिक जो हमारा लास्ट है, क्योंकि इस साल के लिए जो पोर्शन डिडक्ट किया है उसमें से सिर्फ हमें पार्ट 1 के 4 ही लेसन आने वाले हैं, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 2 हमारे पूरे हो चुके हैं और ये थर्ड लेसन है, इसकी भी आज लास्ट एक्सरसाइज है। सो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, पूरी वीडियो देखिए और एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए ताकि आपका सब याद रहे। तो देखिए दोस्तों, लास्ट एक्सरसाइज में हमें 6 वर्ड प्रॉब्लम्स दिए टोटल, जिसमें से मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सॉल्व करके देना है, बाकी सब तो आपको ही करना है। तो देखिए दोस्तों, स्पेशली अब यहाँ पे मैं फर्स्ट जो सम है, जो बेसिक होता है, वो हमेशा मैं सिखाता हूँ, जो वो भी मैं लेने वाला हूँ। 6th सम मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ और 4th की मैं हिंट देने वाला हूँ जो आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। सो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। तो देखिए एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 78 आपके सामने टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ऑन 1st Jan 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, ₹11 एंड ऑन सेकेंड डे, और थर्ड डे पे वो मतलब अज्यूम करती है कि भाई मेरे को आज 12 रुपीज बचाने हैं। तो हमें यहाँ पे एपी दिया है 10, 11, 12, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो पूरा सम पढ़ना है। इफ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस, देन ऑन 31st December 2016 व्हाट शुड बी हर टोटल सेविंग। मतलब 1 Jan 2016 को, मतलब वर्ष के पहले तारीख को, अब आ ही रहा है 2022, तो आप भी कुछ संकल्प कीजिए। जैसे इसने क्या है, तो यहाँ पे देखिए वो सेव कर रही है 1st 2000 Jan को। उसने डिसाइड किया कि भाई 1st Jan को उसने डिसाइड किया कि मैं 10 रुपए बचाऊंगी। तो उसके बाद सेकेंड डे पे उसने डिसाइड किया कि मैं 11 रुपए बचाऊंगी। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैं 12 रुपीज बचाऊंगी, और ऐसे करते 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 टिल 31 दिसंबर उसके पास कितनी अमाउंट बचती है हमें ढूंढना है। हाउ मेनी अमाउंट। तो हमारे पास अब एपी है, इसका डिफरेंस ढूंढना है, ए ढूंढना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सम सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे फॉर्मूले के साथ। सो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे देखिए हमें एपी दिया है, तो एपी क्या है हमारा 10, 11, 12, ये एपी है। दिस इज एन एपी। तो इसमें हमारी ए क्या है दोस्तों, ए की वैल्यू है 10। डी क्या है हमारा डिफरेंस, डी क्या है दोस्तों 2 नहीं 1, डिफरेंस है हमारा 1। तो ए 10 है, डिफरेंस 1 है। तो अब यहाँ पे हमें सॉल्व कैसे करना है। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, डिफरेंस है 1, ए भी हमें मिल गया 1। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कैसे डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे कर तो नहीं सकते कि भाई 1 Jan से 31 दिसंबर तक 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमें एक फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, याद कीजिए, सम ऑफ n नंबर्स इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें अवेलेबल करके दिया है। तो यही फॉर्मूला अब हमें इसमें डालना है और हमें आंसर निकालना है। अब 2016 ये एक लीप ईयर था, तो लीप ईयर मतलब n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 366 डेज, क्योंकि यहाँ पे डे 1 से लेके 31 दिसंबर तक मतलब 366 डेज तक उसकी टोटल अमाउंट कितनी होती है हमें ढूंढना है। तो Sn की वैल्यू, तो Sn यानी S36 इक्वल टू n की वैल्यू है 336/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 10 प्लस n-1 मतलब 366 -1 इंटू डी नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये डी 1 है और कोई भी अगर इंटू होता है 1 से तो ऑफकोर्स सेम वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कीजिए दोस्तों, 366 का हाफ, तो 366 का हाफ है 183। इसके बाद 20 प्लस 365। अब आपको ये सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें आता है 70455। इतनी अमाउंट सानिका के पास रहती है। शी डिसाइड्स। अगर हमने भी ऐसा संकल्प किया तो हमारे भी 70,000 बच जाएंगे दोस्तों। तो आप भी ऐसा संकल्प कीजिए, मैं भी करूंगा कि मैं भी इतना सेविंग करूंगा। तो देखिए दोस्तों, अब इसके पास ये वैल्यू, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है।
क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि हमेशा फाइनल आंसर फुल सेंटेंस में लिखना है। तो आपको इसमें अगर आप ऐसा सॉल्व करते तो आपको क्लियर कट 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सम ऐसे सॉल्व करना है। अब यही सम अगर दूसरी इसमें भी आ सकता है, मतलब कैसे दोस्तों? अब यहाँ पे अमाउंट 10, 11, 12 दिए, वहां पे आपको 110, 100, 120 ऐसे भी अमाउंट दे सकते हैं। तो आप सेम ही लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है इस एक्सरसाइज का। सो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लॉजिक लगाना है। अब वो लॉजिक क्या है, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, on the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. अब मतलब एक लैंड है भाई जिसमें ट्री प्लांटेशन एनवायरमेंट डे, आपको मालूम है कब आता है? तो वो ये जनरल नॉलेज नहीं, मैथ्स है। तो देखिए ट्रायंगुलर जो जमीन है वो ट्रायंगुलर है और इसमें एक एनवायरमेंट डे के दिन ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज किया है। तो देखिए उसके बाद trees are planted such that first row there is one tree, मतलब पहली रो में, मतलब यही यहाँ पे एक ही ट्री है तो वही सिंगल है, वही है। उसके बाद एक पहली रो में एक ही ट्री है, तो इन सेकेंड रो देयर आर 2 ट्रीज। इन सेकेंड रो देयर आर 2 ट्रीज। अब 2 ट्रीज मतलब कैसे? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लियर दिख रहा है ना दोस्तों? नहीं दिख रहा तो प्लीज मुझे बताइए। उसके बाद थर्ड रो में 3 ट्रीज, मतलब कैसे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हो गया। फोर्थ रो दिया नहीं उन्होंने, सिर्फ 3 रो दिए। तो फोर्थ रो हम एक्सेप्ट कर लेते कि भाई डिफरेंस 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 ट्री लगाए हो गए ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। सो देखिए दोस्तों, बेसिक तो हमारा क्लियर हो गया कि भाई हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि भाई ट्री प्लांटेशन एनवायरमेंट डे था जिसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे मतलब रो वाइज ट्रीज लगाए। तो अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज, मतलब 25 रोज में 25 रो में कितने ट्री लगाए होंगे यह हमें ढूंढना है। दिस इज आर फाइंडिंग। तो देखिए दोस्तों बेसिक, अब यहाँ पे क्या है? एपी हमें दिया है, एपी हमें दिया है 1, 2, 3। तो एपी क्या है? 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे अप टू इंफिनिटी आएगा क्या? नहीं। इंफिनिटी क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि 25 रोज हमें लिमिटेशंस दिया है, तो अप टू इंफिनिटी नहीं, अप टू 25th रो, बराबर है। तो इसमें अब हमारा ए की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? ए आ गया 1, डी क्या आएगा? 1, एन क्या आएगा? दिया है nth टर्म दिया है 25, तो n की वैल्यू क्या आई दोस्तों? 25। ओके, तो ये क्लियर हो गया। 1, 1, 25। अब हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है कि भाई हम कर सकते टोटल। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा SN फॉर्मूला। तो SN फॉर्मूला क्या है? SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a इंटू n-1 इंटू d। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है 25th रो के लिए। तो देखिए S25 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या है? 25/2 इन ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू क्या है? 1 प्लस n की वैल्यू क्या है? 25 - 1 इंटू d की वैल्यू 1 है, लिखा नहीं लिखा, इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो देखिए 25/2, अब इसमें पॉइंट में हमें लेना नहीं तो हम एज इट इज वही रखेंगे 25/2। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगी वैल्यू दोस्तों? 2 × 1 2 प्लस 25 - 1 24। तो अब 24 26, 25/2 इंटू 26। तो इसी का मतलब क्या होता है? 26 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 13 इंटू 25, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो 13 इंटू 25 कितने होते हैं दोस्तों? 325। तो 25वें रो में ट्री प्लांटेशन के दिन 325 ट्रीज प्लांट किए थे। ये भी एक अच्छा संकल्प है, आप कीजिएगा साल भर में, बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, अपार्ट दी जोक्स 25th रो में 325 ट्रीज लगाए गए थे। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, यही लॉजिकल आता है, कुछ डिफिकल्ट बोर्ड होने वाले नहीं है। और मैं अब जनवरी मतलब अगले साल से
मैं रैपिड रिवीजन भी चालू करने वाला हूँ, जिसमें हम बहुत ही अलग अलग सम जो भी हमारे प्रॉब्लम सेट में दिए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर नए लेसन के साथ मिलेंगे। जो प्रोबेबिलिटी है अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।